हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है और अगला इंपॉर्टेंट है कि पुरुष में जो पुरुषत्व होता है, पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए यक्स वायु जो गुणसूत्रीय संयोजन होता है यह उत्तरदायी रहता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो न्यूटन का पहला नियम है उसी को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम ही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। द्रव स्तंभ की ऊंचाई कर लें, यह तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा। पात्र के तल की पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें तो यह गलत हो जाएगा। द्रव का घनत्व देखें, यह भी सही है। पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण, तो यह भी देखेंगे। बाकी यहाँ पे मात्रा अपेक्षित नहीं है पूछा गया, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है किसके अंतर्गत आती है। उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है किसके अंतर्गत आती है, यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह संवैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है, यह सांविधिक अधिकार है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सभी, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला जो अविश्वास प्रस्ताव है कब लाया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यह लाया गया था 1963 ईस्वी में। सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री जो सुलेमान थे, सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है, यह पुस्तक है और इसके लेखक पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो बीएड में पूछा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक है इसके जो लेखक है महात्मा गांधी है। ई वाला इंपॉर्टेंट है, तो ए इसमें यहाँ पे राइट आंसर है और यह 2022 में पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला ने किया था। ई वाला आपका राइट आंसर है। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसका जो संबंध है टोडरमल से है। टोडरमल सी वाले में दिया है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है, तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी की वजह से यहाँ पे जब ठंडी रहती है, ठंडी में आप लोग पानी चलाते होंगे तो वह देखेंगे गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पे कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और क्या देखेंगे, जो यहाँ पे घटना होती है यह अपवर्तन के कारण होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पे कम गहराई दिखाई देता है उसमें, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर कहाँ पे दिया गया, सी वाले में। सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुलतार हो जाएगा, जो कि दिया गया ए में, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई भी व्यक्ति हो उसको कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, तभी वह यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे ई वाला आपका राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है क्या कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की घटना है वह महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का जो सबसे आगे देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखेंगे जो बागानी कृषि है उसमें देखेंगे नारियल आ जाता है, कहवा आ जाता है, रबड़ की खेती आ जाता है, चावल नहीं आता। चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे जो चावल की कृषि हो गया यह खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाता है, खाद्यान्न कृषि है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब आपके खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गन्ना नहीं आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना है वह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे डी में दिया गया है। खरोष्ठी जो लिपि है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से भी आप लोग जानते हैं किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1995, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और इसका जो मुख्यालय पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यह तो WTO हो गया, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से WHO है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला है कि भारतीय युद्ध स्मारक का जो पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिलिंद पन्हो हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुरु अमरदास, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया, सी वाला आपका क्या है, राइट आंसर है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो पारसी धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वह जोरोस्टर हैं। जोरोस्टर देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाले में मिल रहा है, सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयपुर में।
जयपुर राजस्थान में है, वहीं पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार और देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा को। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको यहाँ पे भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी बोलते हैं, भारतीय आर्य जो संस्कृत है उसका आधार बोलते हैं, इसको देवभाषा भी बोलते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह हैदराबाद में है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है वह कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अजंता की जो गुफाएं हैं वह सबसे पुरानी हो जाएंगी। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसमें दर्शन शास्त्र हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व जो राष्ट्रकूट हैं उनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कन्नौज हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों। मान लीजिए राष्ट्रपति का यहाँ पे पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। जब दोनों लोगों का खाली हो जाता है उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत की जो संसदीय प्रणाली है प्रभावित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल आपका 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होगा और अगर 250 प्लस नंबर तक आ जाते हैं तो आराम से जो आप चाहेंगे कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अपने घर के बगल का या अपने ज़िले का, वो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो अच्छे से बीएड की तैयारी कीजिए। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे जो जीके वाला पेपर होता है उसमें देखेंगे 50 प्रश्न रहते हैं। 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न तो प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएंगे, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएंगे, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ अंक बदलता है। बाकी यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स का कुछ भी हो उसमें भी 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं और इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा और सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूतल पर जो पराबैंगनी विकिरण पात है उसको रोकना। यहाँ पे जो पृथ्वी है उस पर जो यहाँ पे पराबैंगनी किरणें आती हैं उन्हीं को रोकने के लिए ओजोन परत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इकबाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है
जनरल जो डायर की हत्या है वो उधम सिंह ने किया था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार वीएड में पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो डी वाला राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। जो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में ही हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे, प्रयास करेंगे तो सब लोग राइट कर लेंगे। देखेंगे जो यहाँ पे संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की अगर बात किया जाए तो उसमें उर्दू है, नेपाली है और कोंकणी है। अभी भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपी वेट एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।